दोस्तों, अभी तक प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डेल्टा और गामा के बारे में समझा। आज हम लोग बात करेंगे थीटा के बारे में। तो थीटा क्या है दोस्तों? इसको समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मानना कि निफ्टी की जो स्पॉट है वो अभी 16,000 पे है और 16,100 की कॉल की जो वैल्यू है वो 35 रुपीज है। ये 35 रुपीज है और डे जो है दोस्तों वो वेडनेसडे है। ये डे क्या है? वेडनेसडे है, नियर यानी कि नियर एक्सपायरी। और टुमारो जो है वो क्या होने वाली है? एक्सपायरी डे। और निफ्टी थर्सडे को ओपन होती है 16,040 पे। ये निफ्टी की स्पॉट ओपन होती है यानी कि +40 पॉइंट गैप अप। बट आपका ये 16,100 की जो कॉल है इसकी वैल्यू ₹30 पे खुलती है। 16,100 की सी की वैल्यू 30 पे खुलती है। और आपने देखा जो +40 पॉइंट खुलने के बाद भी आपकी जो बाइंग प्राइस थी उससे कम में ही 60,100 की कॉल चल रही है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जो स्ट्राइक प्राइस सेम रहने पे भी, स्पॉट की प्राइस सेम रहने पे भी आपकी प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती है, बल्कि वो उससे डिक्रीज ही हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली आप ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे। और ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो ये सिर्फ होता है थीटा डीके के कारण। ये सिर्फ होता है दोस्तों थीटा डीके के कारण, जिसे हम लोग टाइम डीके भी कहते हैं। ये दोस्तों होना ही है, ये होना ही है। अगर आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय करते हैं, अगर आप बायर हैं, किसी भी कॉल को बाय करते हैं और अगर आप एक घंटा भी अगर मार्केट में रहते हैं इसी कॉल को बाय करके, और अंडरलाइंग जो है ये 1 घंटा इसी प्राइस के आसपास अगर रहती है, तो दोस्तों जिस प्राइस पे आप बाय किए होंगे वहां पे आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्राइस पे आपने बाय किया है वो प्राइस आपको नहीं दिखेगी, इवन अंडरलाइन सेम प्राइस पे होने के बावजूद भी। ये जो प्रोसेस मार्केट में होती है दोस्तों, इसे ही हम लोग थीटा डीके करते हैं। इसे ही हम लोग थीटा डीके और टाइम डीके करते हैं। यानी कि थीटा क्या करता है? थीटा हमें यह बताता है कि प्राइस ऑफ ऑप्शन कितना डिक्रीज होगा पर डे, कहां पे? नियर एक्सपायरी। यानी कि अगर दूसरी भाषा में और आसान भाषा में समझा जाए तो यह प्राइस इरोजन है ओवर टाइम। इवन 15 मिनट, ये ओवर टाइम का मतलब दोस्तों 15 मिनट भी हो सकता है, इसका मतलब 1 आवर भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 30 डे भी हो सकता है और 90 डे भी हो सकता है। बट दोस्तों ये प्रोसेस डेफिनेटली होगी, प्राइस इरोजन होगी ही अंडरलाइन की। इसे ही हम लोग टाइम डीके या थीटा डीके कहते हैं। एक एग्जांपल और देके दोस्तों समझाता हूं कि अगर अंडरलाइन मैं मान के चलता हूं निफ्टी ही है और वो 16,000 पे अभी वो चल रही है, और
आपने पुट बाय किया 15,900 का आपने पुट बाय किया, आपने पुट बाय किया इस एजम्पशन से कि जो मार्केट डाउन आएगी, बट अगर 1 घंटा भी 1 आवर भी प्राइस इसी के आसपास रही तो ये प्रीमियम को अगर आपने 25 रुपया में खरीदा होगा तो 1 घंटे में ये प्रीमियम 23 रुपया हो जाएगी दोस्तों, या 24 रुपीज हो जाएगी। ये होना ही है दोस्तों। ये कितनी डिक्रीज होगी ये डिपेंड करता है एक्सपायरी कितनी नजदीक है किसकी, इसकी दोस्तों। यानी कि ये आपने नियर एक्सपायरी को पर लिया है, फार एक्सपायरी पे लिया है, इस पे डिपेंड करती है कि ये इरोजन कितना होता है, ये इरोजन कितना होता है। और जो पैरामीटर हमें इस इरोजन को इंडिकेट करता है उसे ही हम लोग थीटा करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों थीटा आप समझे होंगे, जो थीटा डीके किस तरह से होती है। मगर दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ये प्राइस इरोजन होती ही है क्योंकि दोस्तों थीटा की वैल्यू को ऑलवेज निगेटिव में दर्शाया जाता है। आइए इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने देखा थीटा जो है वो ऑलवेज निगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि कहीं पे भी अगर ग्रीक्स की रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे, ग्रीक्स की रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे थीटा की जो वैल्यू है वो निगेटिव ही होती है। कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी जो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो निगेटिव ही होती है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देख ले, स्पॉट अगर मैं मान के चलता हूं 16,400 पे है तो कॉल साइड में जो थीटा वैल्यू है वो -21 रुपीज है और पुट साइड में जो थीटा वैल्यू है वो -18 रुपीज है। यानी कि अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाय करते हैं, आइदर कॉल बाय करते हैं और पुट बाय करते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो निगेटिव ही होती है। इसी वैल्यू के कारण, इसी निगेटिव वैल्यू के कारण थीटा इरोजन होता है, थीटा इरोजन होता है। यानी कि बायर के लिए ये हमेशा लॉस बाय डिफॉल्ट लॉस देता है दोस्तों। ये लॉस किस लिए होती है? ये टाइम लॉस होती है, ये टाइम लॉस होती है। इसी के लिए कहा जाता है कि बायर को कॉल या पुट खरीदना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में निकलना चाहिए ताकि वो थीटा के रिस्क यानी कि टाइम डीके को ओवरकम कर सके। और यहीं पे दोस्तों अगर कोई स्ट्राइक प्राइस के को सेल करती है, कॉल या पुट को कोई भी अगर सेल करता है तो वो बेनिफिट में रहता है। क्यों बेनिफिट में रहता है? उसने सेल किया और ये माइनस क्या हो जाती है दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है और ये थीटा उसके फेवर में आ जाता है। यानी कि अगर किसी ने 16,400 की स्ट्राइक प्राइस को मान के चलता हूं 80 रुपीज होगी और उसने अगर इसको सेल किया होगा, उसने क्या किया होगा दोस्तों, सेल किया होगा 80 रुपीज में, तो ये 21 रुपीज इसकी थीटा है। यानी कि अगर मैं मान के चलूं आज ये प्रीमियम जो है ये 12th को इसकी एक्सपायरी होनी है और आज जो है वो 8th है, तो एक्सपायरी के कितने दिन बचे हैं दोस्तों? 4 दिन। 4 दिन यानी कि 5 रुपए की पर डे थीटा डीके यहां से होगी। यानी कि अगर अंडरलाइंग इसी प्राइस के आसपास भी रह जाता है और 8 तारीख के बदले में 9th को अगर मार्केट खुलती है तो इसकी प्रीमियम ऑटोमेटिकली 75 रुपीज होगी। यानी कि वो सेल जो करेगा उसको बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उसने सेल किया था 80 में, अभी करंट प्राइस है 75 में। यही 5 रुपीज का जो रिस्क है दोस्तों वो बायर के साथ है क्योंकि वो 80 रुपीज में बाय किया और नेक्स्ट डे वो 75 हो गया। अगर अंडरलाइन और अदर कंडीशन सेम रहती है तो यही थीटा डीके है और यही थीटा रिस्क है। इसी के लिए इसकी इंडिकेशन जो है वो माइनस में होती है। दूसरी बात दोस्तों, थीटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वैरी करती है, या कोई भी अगर आप पेड सॉफ्टवेयर भी लेते हैं तो कहीं पे
थीटा का वैल्यू इस तरह से दिखाया जाता है दोस्तों। यह सेम है, यानी कि यहां पे रुपीज में दिखाया गया है पर लॉट, रुपीज में दिखाया गया है पर लॉट। यानी कि अगर इसी को हम लोग निफ्टी की जो एक लॉट होती है वो दोस्तों 50 की होती है, अगर इसी को हम लोग 50 से डिवाइड कर दे, इसी नंबर को अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगी दोस्तों 17.26 के आसपास। 859 को अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 17.18 के आसपास। और इसको फिर दोस्तों हम लोग 50 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 रुपीज के आसपास। और इसको भी अगर हम लोग 50 से डिवाइड कर दें तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू 13.70 के पास। तो ये रुपीज में इस थीटा की वैल्यू को इंडिकेशन हो गया। तो दोस्तों इसको देख के कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये अंडरलाइन का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप इसको 50 से पर लॉट से अगर डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज में आ जाएगा, और यहाँ पे रुपीज पर लॉट ही ऑलरेडी इंडिकेशन है। तो इसी तरह से थीटा की वैल्यू इन जनरल रहती है एट द मनी पे 22 के आसपास रहती है आपकी निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी में यह दोस्तों 45 से 50 रुपीज के आसपास रहती है। पर दोस्तों जैसे जैसे टाइम नजदीक आती है एक्सपायरी की, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और जितनी फार रहेगी उसकी वैल्यू उतनी ही दोस्तों कम रहती है। ये हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने दो चीज देखा। जो थीटा ऑलवेज बायर के लिए निगेटिव होती है, ऑलवेज बायर के लिए क्या होती है दोस्तों, निगेटिव होती है थीटा की वैल्यू। अगर कॉल बायर हो या पुट बायर हो, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, निगेटिव होती है। और यहाँ पे थीटा को रुपीज में दिखाया गया है, और इस तरह का अगर वैल्यू रहे तो इसको भी हम लोग दोस्तों रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं 50 से डिवाइड करके। तो यह दोस्तों थीटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। यही चीज यहाँ पे दिया है। अगर हम लोग कॉल बाय करते हैं तो जब भी हम लोग लॉन्ग करेंगे, यानी कि हम लोग बाय करेंगे दोस्तों, तो थीटा की वैल्यू माइनस हो जाएगी। जैसे ही हम लोग पुट भी बाय करेंगे तो थीटा की वैल्यू दोस्तों माइनस होगी। ये माइनस साइन दिखाता है कि लॉस होगा। किस चीज का लॉस होगा दोस्तों, टाइम इरोजन। और जैसे ही अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाती है, और शॉर्ट अगर पुट करते हैं तो भी दोस्तों यह प्लस होती है, जो कि हम लोग ने अभी समझा। जब भी दोस्तों आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए दोस्तों एक स्ट्रेटेजी को की पिक्चर कैप्चर की है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे दोस्तों, कि जैसे ही हमने कॉल को सेल किया है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेम है 26 में की 16,400 की कॉल को हम लोग ने सेल किया है। आप देखेंगे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो प्लस में है। अगर हम लोग सेल करेंगे तो थीटा की वैल्यू प्लस में आ रही है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। अगर आप लोग कॉल को सेल करेंगे तो थीटा की वैल्यू प्लस में आएगी। उसी तरह दोस्तों पुट को भी अगर हम लोग सेल करेंगे तो थीटा की वैल्यू प्लस में ही आएगी। यही चीज यहाँ पे दिया है। अगर पुट को शॉर्ट करेंगे तो थीटा की वैल्यू प्लस में आएगी। उसी तरह दोस्तों अगर सेम स्ट्राइक प्राइस की अगर कॉल को हम लोग बाय करते हैं तो थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कॉल को हम लोग बाय करते हैं तो थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, और अगर पुट को भी हम लोग बाय करते हैं तो थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है। पुट को भी अगर हम लोग बाय करें तो थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। तो दोस्तों ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट इस साइन की इंपॉर्टेंस है जो कि हमें थीटा हेज में आगे मदद करेगी। तो इसको समझना जरूरी था दोस्तों, इसी के लिए मैंने बताया। तो यहां पे अभी तक हम लोग ने देख लिया जो ये प्लस और माइनस साइन की सिग्निफिकेंट क्या है, और थीटा हमारे फेवर में कब है, जब हम लोग सेल करेंगे तब थीटा हमारे फेवर में है, और हमारे अगेंस्ट में कब है, जब हम बाय करेंगे तब ये हमारे अगेंस्ट में है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने यह समझ लिया जो थीटा क्या होती है, इसकी साइन की सिग्निफिकेंट क्या होती है, और यह सेलर के लिए क्यों फ्रेंड है और बायर के लिए क्यों एनिमी है। ये तो हमने दोस्तों यहां तक समझ लिया। अभी हम थीटा का रिलेशन देखेंगे
और थीटा को समझने की कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रेटेजी बनाते समय हमारे लिए इजी रहे। तो दोस्तों यह जो स्लाइड है या नेक्स्ट 2-3 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह समझ गए तो आप थीटा को समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे क्या रिप्रेजेंटेशन की गई है कि थीटा की जो डिके होने की रेट है वो टाइम के साथ, एक्सपायरी के टाइम के साथ बढ़ जाती है। नहीं समझ में आएगा दोस्तों, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों ऑप्शन की वैल्यू है और ये नंबर ऑफ ए डेज है, ये नंबर ऑफ डेज है। ये जो है दोस्तों ये एक्सपायरी डे है। ये क्या है दोस्तों? एक्सपायरी डे है। और अगर ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है तो थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगी, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगी। तो दोस्तों अभी क्या होती है, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते जाती है, जैसे जैसे नजदीक आते जाती है, थीटा डीके का जो रेट है वो फास्ट होते जाता है, फास्ट होते जाता है। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको 120 डेज अभी पेंडिंग है एक्सपायर होने में, वहां पे जो थीटा डीके होगी दोस्तों वो बहुत ही कम होगी, वो सिर्फ इतनी होगी। आप समझ रहे हैं, सिर्फ इतनी ही होगी थीटा डीके। यही अगर 90 डेज पेंडिंग है उसको एक्सपायरी में पहुंचने के लिए, तो उसकी थीटा डीके इसी रेट से होगी, इतनी ही उसकी थीटा डीके होगी। अगर यही सिर्फ 60 डेज पेंडिंग है तो आप देखेंगे इसकी थीटा डीके थोड़ी सी बढ़ गई है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और अगर 30 डेज है तो उसकी थीटा डीके की स्पीड यानी कि थीटा डीके की रेट जो है ये इतनी हो गई। और अगर एक्सपायरी डे में आएगा दोस्तों तो ये जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा एक्सपायरी में, इसकी डीके रेट बढ़ जाएगी, डीके रेट बढ़ जाएगी। यानी कि मैं इसे और समझाने की आपको कोशिश करता हूं दोस्तों। पहले हम लोग न्यूमेरिकल पर देख लेते हैं ताकि फिर से एग्जांपल अगर दूं तो इसे समझने में बहुत ईजी होगा। तो दोस्तों यहां पे देखिए, मैंने एक 12 मई का एक्सपायरी लिया है सेम स्ट्राइक प्राइस की, फिर एक 19 मई का एक्सपायरी लिया है सेम स्ट्राइक प्राइस की, फिर 26 मई को मैंने किया है सेम स्ट्राइक प्राइस की, फिर 2 जून की भी मैंने लिया है सेम स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस सेम है बट एक्सपायरी डेट जो है दोस्तों वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। यानी कि मैं एग्जाम्पल के लिए इस तरह से जा रहा हूं, ये सबसे दूर है एक्सपायरी में, फिर उससे कम दूर है, ये इससे कम दूर है और ये सबसे नजदीक है 12 मई। यानी कि मैं 8 मई को यह वीडियो बना रहा हूं तो 12 मई को इसकी एक्सपायरी है। अभी दोस्तों ये थीटा है, ये थीटा का मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर रुपीज में देखना है तो इसको अगर हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 42 रुपीज के आसपास आएगी। इसको फिर हम लोग दोस्तों अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो यह नियर अबाउट 22 रुपीज के आसपास आएगी। इसको हम लोग फिर 50 से डिवाइड अगर करें तो यह नियर अबाउट 16 रुपीज के आसपास आएगी। और इसको अगर हम लोग फिर 50 से अगर डिवाइड करें तो यह 14 रुपीज के आसपास आएगी। 15 से डिवाइड इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि निफ्टी की जो एक लॉट है वो 50 की होती है, 50 क्वांटिटी की होती है। तो अब दोस्तों जैसा कि यहां पे मैंने बताया, ये सबसे नियरेस्ट है 42 रुपीज। आज है दोस्तों 8 मई, आज कितना है 8 मई, तो 8 मई से 12 मई में ये क्या होगा दोस्तों, अगर ये ओटीएम हो गया तो इसको जीरो होना है। अगर ओटीएम हो गया तो इसको क्या होना है दोस्तों, जीरो होना है। या ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी किसी भी स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू होती है उसमें थीटा का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, 8 मई से ये 12 मई में इसको एक्सपायर होना है, सिर्फ 4 डेज बची हुई है, तो सिर्फ 4 डेज में 42 रुपीज एक्सपायर होना है। यानी कि पर डे का अगर बात किया जाए तो ये नियर अबाउट 10 रुपीज 5 पैसा के 50 पैसा के आसपास आ जाएगी पर डे। ये एक्सपायरी होगी 19th को
यानी कि आज 8 है तो 9, 10, 11 दिन के आसपास होगी दोस्तों। तो इसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो यह नियर अबाउट आपकी आ जाएगी 2 रुपीज पर डे। ये 26 को होनी है दोस्तों, तो यानी कि 16 दिन, 17, 18 दिन के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं 18 से अगर डिवाइड करूं, ये डे से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 18 से अगर डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 0.88 पर डे, 0.88 पैसा। और ये इसको अगर ये टोटल नियर अबाउट 24 डेज हो जाएगी, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी 0.58 पैसा पर डे। यानी कि दोस्तों अगर देखें नजदीक की 12 मई की एक्सपायरी आ जाती है, अगर नियरेस्ट एक्सपायरी, तो थीटा डीके कितना हो रहा है दोस्तों, 10 रुपीज। सेम स्ट्राइक प्राइस की थीटा डीके कितनी हो रही है, 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज पर डे इसको एक्सपायर होना है। यही अगर इससे दूर है दोस्तों तो इसकी थीटा डीके कितनी होगी, सिर्फ 2 रुपीज पर डे, 2 रुपीज पर डे। ये अगर इससे भी पीछे है, मतलब इसकी एक्सपायरी डे और इससे है पीछे, तो इसकी 0.88 पैसा पर डे। और अगर ये इससे भी पीछे है तो 0.58 पैसा पर डे। यानी कि दोस्तों आपने क्या देखा, जैसे जैसे एक्सपायरी डे आ रही है, नजदीक आते जा रही है, थीटा की जो डीके हो रही है वो क्या हो रही है, फास्ट हो जा रही है। पर डे जो इसकी डीके होने की जो पावर है वो क्या होते जा रही है दोस्तों, बढ़ जा रही है। इसी के लिए कहा जाता है नियरेस्ट एक्सपायरी में थीटा डीके सबसे ज्यादा होती है। यही चीज यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है, थीटा हैव लीस्ट इंपैक्ट फॉर एक्सपायरी ऑप्शन प्राइस एंड ग्रेटर फॉर नियर एक्सपायरी। फार एक्सपायरी में क्या होती है दोस्तों, ये लिस्ट इंपैक्ट करती है और ग्रेटर इंपैक्ट करती है कहां पे दोस्तों, नियर एक्सपायरी में। यानी कि आप देख रहे हुए हैं पर डे 10 रुपीज की थीटा डीके हो रही है और यहां पे सिर्फ 0.58 पैसा पर डे हो रही है। तो दोस्तों एक एग्जांपल और मैं देता हूं, आप ऐसा मान के चले, टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, रन रेट कितनी की होती है और कितनी अच्छी मानी जाती है। हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट समझते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट आपका टेस्ट मैच है जहां पे टाइम काफी होती है, तो रन रेट भी उसी तरह से दोस्तों बनता है। यानी कि 2, 3, पहले तो आज के डेट में फास्ट होने लगी है, बट पहले 3 रन रेट भी अगर रहती थी तो बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। वनडे में क्या होती है दोस्तों, ये रन रेट कहां तक पहुंच जाती है, 5 तक पहुंच जाती है। 5 पर ओवर, 6 पर ओवर भी रहे तो 300 रन आराम से बन जाते हैं। 6 रन पर ओवर भी अगर रहे तो बढ़ जाते हैं। फिर भी ये बढ़ जाती है क्योंकि यहां पे क्या होता है, टाइम कम हो जाता है, ये 6 आवर का हो जाता है दोस्तों मैच। यही अगर 20-20 हो जाती है तो क्या होती है, रन रेट कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे 200 रन बन जाती है 20 ओवर में, या 10 रन पर ओवर। तो जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है, आप देखते होंगे ये स्पीड बढ़ जाती है, रन रेट की स्पीड बढ़ जाती है। यही रन रेट की स्पीड दोस्तों थीटा डीके है, अगर हम लोग कंपेयर करके समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझे हैं दोस्तों तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए और फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला दोस्तों, सीखने को यही मिला कि एक्सपायरी डे में, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, थीटा को क्या होना है दोस्तों, 0 होना है। ये फैक्ट है और ये थीटा को 0 होना ही है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो राइटर होते हैं यानी कि ऑप्शन सेलर होते हैं, वो बेनिफिट उठाते हैं। किस लिए दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है जो ऑप्शन मैं राइट करूंगा उसमें थीटा डीके सबसे ज्यादा होगी और वही उनके लिए
बेनिफिट होता है और इसी के अनुसार वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन राइटर हैं या ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या राइट करेंगे? नियर एक्सपायरी। टेक अवे है दोस्तों इस स्लाइड की, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं या ऑप्शन सेलर हैं तो आप क्या सेल करेंगे? नियर एक्सपायरी, यानी कि नियरेस्ट एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस को हम राइट और सेल करेंगे। और अगर हम बायर हैं तो हम क्या बाय करेंगे दोस्तों? हम फार एक्सपायरी को बाय करेंगे। फार एक्सपायरी को हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे, क्योंकि थीटा डीके क्या है दोस्तों? कम है। मैंने अगर ऑप्शन के को बाय किया है तो मैं ऑलरेडी रिस्क में हूं। किस रिस्क में दोस्तों? थीटा के रिस्क में। तो इस रिस्क को कौन कम करेगा? फार एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा दोस्तों फार एक्सपायरी में थीटा डीके जो होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों जो हमें स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगी या थीटा से हमें टेक अवे लेना चाहिए वो यही है कि अगर हम बायर हैं तो हमें दूर की एक्सपायरी बाय करनी चाहिए, क्योंकि यहां पे थीटा डीके का जो इंपैक्ट है वो सबसे कम है, यानी कि मंथली एक्सपायरी बाय करनी चाहिए। और अगर हम सेलर हैं तो हमें नियरेस्ट एक्सपायरी को राइट करना चाहिए ताकि हमें थीटा की बेनिफिट सबसे ज्यादा मिल सके। ये तो बात थी दोस्तों थीटा की टाइम के साथ की रिलेशन। अभी तक हम लोग ने देखा जो थीटा का टाइम के साथ क्या रिलेशन था, अभी हम देखेंगे थीटा का स्ट्राइक प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये एटीएम है, एट द मनी है, ये आईटीएम है, इन द मनी है, और यह ओटीएम है, और द मनी है। तो आप देखेंगे दोस्तों थीटा की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कहां पे है? एटीएम पे। और कैसे कैसे लेस होते जा रही है? ओटीएम पे एंड आईटीएम पे इसकी वैल्यू लेस होती जा रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया गया है जो कि हम लोग ने प्रीवियसली अभी देखा, ये नियरेस्ट एक्सपायरी है, और ये इसके बाद की एक्सपायरी है, मतलब फार, और ये मच फार। तो जैसे जैसे एटीएम पे थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू कम होती है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे तो यहां पे देखिए 12 में की सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम एक्सपायरी, ये 17,000 जो हो गई दोस्तों, यह और द मनी हो गई, और ये 15,800 जो हो गई वो आईटीएम हो गई, और यह दोस्तों एटीएम हो गई। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों जो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इसको अगर मैं रुपीज में फिर से कन्वर्ट करूं तो मैं आपको दिखा पाऊंगा दोस्तों। इसको मैं 50 से डिवाइड करता हूं तो यह नियर अबाउट कितने रुपीज की हो जाएगी दोस्तों? यह नियर अबाउट 42 रुपीज की आएगी। उसी तरह अगर मैं 703 को अगर 50 से डिवाइड करूं तो यह नियर अबाउट 14 रुपीज के आसपास आ जाएगी, और अगर इसको मैं फिर से 50 से डिवाइड करूं तो यह नियर अबाउट 20 रुपीज के आसपास आ जाएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों एटीएम पे थीटा जो है वो सबसे ज्यादा है, एटीएम पे थीटा की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है ऑफ द सेम एक्सपायरी। आप देखिए सेम एक्सपायरी की एटीएम पे जो थीटा है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये 42 रुपीज है, और ओटीएम और द मनी पे इसकी 14 रुपीज है, और इन द मनी पे इसकी जो वैल्यू है वो ₹20 है। आप देख रहे होंगे दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पे है? एटीएम पे। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों फार एक्सपायरी की। ये 26 मई की एक्सपायरी है और स्पॉट अभी 16,400 पे चल रही है, तो ये एटीएम हो गया दोस्तों, 17,000 फिर से ओटीएम हो गया, और 15,800 फिर आईटीएम हो गया। और इसको दोस्तों फिर से अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें, 50 से अगर डिवाइड करें तो यह नियर अबाउट ₹17 आ जाएगी,
और ये इसको 15 से डिवाइड करें तो यह नियर अबाउट ₹11 आ जाएगी, और इसको अगर 50 से डिवाइड करें तो यह नियर अबाउट ₹14 आ जाएगी। दोस्तों यहां से भी अगर आप देखेंगे तो इस तीनों में सबसे ज्यादा प्रीमियम कहां पे है दोस्तों? एट द मनी, यानी कि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो कितनी है दोस्तों? 17 रुपीज। और इसके बाद अगर OTM का बात किया जाए तो 11 रुपीज, और फिर अगर ITM का बात किया जाए तो 14 रुपीज। तो ये रिलेशन है दोस्तों थीटा का स्ट्राइक प्राइस के साथ। तो यहां से क्या टेक अवे लेना चाहिए दोस्तों? तो यहां से यही टेक अवे हमें लेना चाहिए कि ATM पे जो होती है वो थीटा डीके ATM की जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी कि अगर मैं सेलर हूं या राइटर हूं तो मैं क्या करूंगा? किसको राइट करूंगा? मैं ATM को राइट करूंगा। क्यों राइट करूंगा? ताकि मुझे थीटा की बेनिफिट सबसे ज्यादा मिल सके। और अगर मैं बायर हूं तो मैं क्या बाय करूंगा दोस्तों? मैं इन द मनी बाय करूंगा। मैं इन द मनी बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू लेस है, तो मुझे नुकसान जो है होगा, क्या होगा वो दोस्तों? कम होगा। तो यहां से ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में मदद करती है इस तरह से थीटा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने देख लिया जो थीटा का क्या रिलेशन है टाइम के साथ, थीटा का क्या रिलेशन है स्ट्राइक प्राइस के साथ। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि थीटा किस तरह से वोलेटिलिटी पर असर डालती है। तो दोस्तों हाई वोलेटिलिटी में क्या होगी? थीटा जो होगी वो हायर होगी। अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो थीटा क्या हो जाएगी दोस्तों? हायर हो जाएगी। और लो वोलेटिलिटी में क्या होती है? थीटा जो है दोस्तों वो कम हो जाती है। यहाँ पे ये हाई वोलेटिलिटी को दर्शा रहा है जहां पे थीटा की वैल्यू ज्यादा है, और ये लो वोलेटिलिटी को दर्शा रही है जहां पे थीटा की वैल्यू कम है। तो ये वोलेटिलिटी के साथ थीटा का रिलेशन है। अगर मैं एक स्ट्रेटेजी बनाता हूं, आप देखेंगे सेम स्ट्राइक की सेम एक्सपायरी 16,400 मैंने ये सिमुलेट किया है दोस्तों आपको समझाने के लिए। आप देखेंगे एक्सपायरी जो है वो 12 मई की ही है, यहाँ भी एक्सपायरी 12 मई की ही है, यहाँ भी एक्सपायरी 12 मई की ही है, यहाँ भी एक्सपायरी 12 मई की ही है। और इसको मैं फिर से अगर 50 से डिवाइड करूं सब आपको बताने के लिए तो यह ₹42 आ जाएगी। इसको फिर मैं 50 से अगर डिवाइड करूं तो यह ₹43 आ जाएगी। इसको मैं फिर यहाँ पे भी 50 से अगर डिवाइड कर दूं तो यह ₹54 आएगी। और इसको भी मैं अगर 50 से डिवाइड करूं तो यह 56 आ जाएगी। 50 से दोस्तों हमने किस लिए डिवाइड किया? क्योंकि निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो ये रुपीस में मुझे थीटा का वैल्यू दे दिया। आप देखेंगे दोस्तों 12 में कि 16,400 कॉल की जो थीटा होती है वो 42 रुपीज है, पुट की जो थीटा है वो 43 रुपीज होती है। इस समय आईवी देखिए दोस्तों इतना ही है, मतलब वोलेटिलिटी जो है वो इतनी ही है। अभी मैंने बताया आपको हाई वोलेटिलिटी में थीटा की वैल्यू हाई हो जाती है, तो मैं दोस्तों आईवी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। आईवी की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, सेम एक्सपायरी की मैंने ये सिमुलेट करने के लिए आईवी की वैल्यू बढ़ाया है दोस्तों। तो आप क्या देखेंगे थीटा की वैल्यू बढ़ गई। जिस कॉल की वैल्यू इनिशियली 42 रुपीज थी वो अभी 54 रुपीज हो गई, वो अभी 54 रुपीज हो गई। और जिस पुट की वैल्यू अभी 43 रुपीज थी वो वोलेटिलिटी बढ़ने के साथ 56 रुपीज हो गई। यह दोस्तों जब आप ट्रेड लेंगे और जब आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब आपको यह हेल्प करेगा, बट अभी आपको समझने के लिए इतना ही है। जो वोलेटिलिटी बढ़ने से क्या हो जा रही है, थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ जा रही है। अब इसका इंटरप्रिटेशन दोस्तों दो तरीके से है। पहला, अगर मैं बायर हूं और मैंने आज जब निफ्टी
स्पॉट 16,000 पे है, तब मैंने 15,900 का पुट बाय कर लिया। पुट क्या कर लिया दोस्तों? बाय कर लिया। अब जैसे ही मैंने बायर हूं और मैंने पुट बाय किया, मैं ऑलरेडी रिस्क में हूं। किस रिस्क में हूं दोस्तों? थीटा डीके के रिस्क में हूं। परंतु किसी भी न्यूज और सर्टेन कंडीशन बेस्ड वॉलेटिलिटी बढ़ गई। वॉलेटिलिटी किस कारण से दोस्तों बढ़ सकती है? न्यूज के कारण बढ़ सकती है, किसी इवेंट के कारण बढ़ सकती है। तो क्या हुआ? नेक्स्ट डे इस न्यूज बेस्ड इवेंट के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई और मार्केट 15,800 पे खुल गई। अब दोस्तों ये जो मैं बायर था 15,900 की पुट जो मैंने बाय की थी, मैं मान के चलता हूं 50 रुपीज के आसपास मैंने बाय की होगी। ये जो थीटा का जो डीके का जो रिस्क था वो मेरा ओवरकम हो गया या कंपनसेट हो गया। किसके द्वारा? इस वॉलेटिलिटी के द्वारा। इस वॉलेटिलिटी के द्वारा यह थीटा डीके का जो मेरा रिस्क था वो कंपनसेट हो गया दोस्तों। आप अगर ऑप्शन बाय करते होंगे दोस्तों तो आपने देखा होगा, आपने अगर ऑट द मनी ऑप्शन को अगर बाय किया है और मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो नेक्स्ट डे बाय करने के बाद भी अगर उस प्राइस पे भी अंडरलाइन अगर नहीं आती है, फिर भी आपको नुकसान नहीं होता है। वो कंडीशन दोस्तों किस लिए होती है? ड्यू टू दिस वॉलेटिलिटी के कारण, जो कि थीटा के वैल्यू को क्या करती है? थीटा के वैल्यू को क्या करती है दोस्तों? बढ़ा देती है। आपने यहां पे देखा होगा ये 42 रुपीज से नियर अबाउट 54 रुपीज हो जाती है। अगर पॉइंट में बात करें तो 2100 से 2727 के आसपास हो जाती है। ये कंपनसेट कर देती है इस थीटा डीके को, इवन अगर आप बायर हैं। तो अगर आप बाई कर रहे हैं और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो वो आपके थीटा का जो डीके है उसको कंपनसेट कर देती है। ये तो एक पक्ष थी दोस्तों। सेकंड, अगर ऐसा होता है तो यह सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है? हमें तो दोस्तों पता है ऑन डे ऑफ एक्सपायरी इसको जीरो ही होना है, इसको जीरो ही होना है। तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर मैं इसको हेज करता हूं तो मुझे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू बढ़ा दी गई है। और दोस्तों एक्सपायरी डे के दिन थीटा इज मेल्ट लाइक आइस, और जैसे ही थीटा डीके होगी मैं बहुत ही कम समय में प्रॉफिट में आ जाऊंगा दोस्तों। और इसी चीज का बेनिफिट ऑप्शन सेलर और राइटर को मिलती है अगर मार्केट रेंज बॉन्ड हो जाती है। तो यहां पे उनके लिए सोना में सुहागा हो जाता है दोस्तों। क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि आप समझ सकते हैं यहां पे 54 रुपीज को इरोज होना है सेम, यानी कि 4 दिन में अगर यहां पे अगर मैं इसको 4 से भी डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी आपकी 13 पॉइंट समथिंग, और अगर इसको मैं अगर 4 से अगर डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी आपकी 20, सॉरी ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 42 रुपीज, और इसको अगर मैं 4 से अगर डिवाइड करूं तो ये हो जाएगी आपकी 10 पॉइंट समथिंग रुपीज। तो एक दिन में मुझे 13 रुपीज का डीके मिलेगा और यहाँ पे एक दिन में मुझे सिर्फ 10 रुपीज का डीके मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होगी दोस्तों? हमें ये 13 रुपीज का बेनिफिट हो सकता है सेम डे। अगर वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो मुझे सिर्फ इसी 10 रुपीज का ही बेनिफिट होगा। तो ये सेलर के लिए इस तरह से अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों हमने देखा कि डेल्टा को हम कैसे हेज करते हैं, यह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, क्योंकि हमें डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाना था।
क्योंकि डेल्टा किसी भी फेवर में जा सकती थी, बायर के फेवर में जा सकती थी और सेलर के भी फेवर में जा सकती थी। इसी के लिए हम लोग ने डेल्टा हेज सीखा। गामा को हम लोग दोस्तों कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए उससे हम लोग ने बचना सीखा। और थीटा ऑलवेज फ्रेंड है दोस्तों, थीटा ऑलवेज फ्रेंड है किसका? सेलर का, सेलर का यानी राइटर का। तो उनके लिए तो दोस्तों बात ही नहीं है हेज करने की फिर। सो टाइम इज मनी किनके लिए? फॉर ऑप्शन सेलर और राइटर के लिए, अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो। और वैसे भी आपने अगर सेल किया है ऑप्शन को तो वो ऑलरेडी थीटा आपके फेवर में ही रहेगी, क्योंकि उस समय थीटा की वैल्यू प्लस में आ जाती है दोस्तों। तो फिर ये हेज क्यों सीखना है? हेज इसलिए सीखना है दोस्तों क्योंकि बायर के लिए थीटा क्या है दोस्तों? एनमी है, बायर के लिए एनमी है। तो इसको तो अब हेज करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। इससे हमें बचने का तरीका तो समझना पड़ेगा। इससे बचने का तरीका दोस्तों 3 है, 1, 2, 3। तीसरे की बात हम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इजी देखते हैं कि जब भी हम ऑप्शन बाय करेंगे तो थीटा से बचने के लिए हमको एज सून एज पॉसिबल अपने पोजीशन से निकलना पड़ेगा। पोजीशन से क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर मिनट थीटा डीके होगी ही और वो हमारे लिए रिस्क है। तो हम जितना जल्दी इस पोजीशन से निकल जाएंगे दोस्तों, सो हम इस थीटा डीके से बच जाएंगे। दूसरा, अगर हमारा व्यू बहुत ही बुलिश है और हम समझ रहे हैं आज नहीं तो कल निफ्टी इस स्पॉट से बढ़ के आगे ही जाएगी, यानी कि 17,000 की तरफ जाएगी। मैं मान के चलता हूं दोस्तों अभी 16,400 पे है, यहां से बढ़ के 17,000 पे जाएगी। ये अगर हमारा व्यू है और हम ये समझ रहे हैं जो ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? फार एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी को क्या करेंगे दोस्तों? बाय करेंगे। क्यों करेंगे बाय? क्योंकि वो हम लोग ने पहले देखा फार एक्सपायरी में थीटा डीके जो होती है वो पर डे नियर अबाउट लेस देन ₹1 होता है दोस्तों, लेस देन ₹1 होता है। तो हमें यहां पे ये जो रिस्क होगी वो बहुत ही कम होगी दोस्तों। अब आता है दोस्तों तीसरा, जो हम किस तरह से मिनिमम रिस्क में भी ट्रेडिंग यानी कि 1-2 दिन का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये 3 तरीका था थीटा को हेज करने के लिए। तीसरे के बारे में हम लोग डिटेल अभी समझेंगे दोस्तों। तो ये पे ऑफ ग्राफ है, ये हम दोस्तों जब हम लोग स्ट्रेटेजी में जाएंगे तब डिटेल समझेंगे। अभी ये समझिए कि हमें थीटा किस तरह से हेज करना है और हम लोग अभी सिर्फ थीटा हेज करने के बारे में सीखेंगे दोस्तों। दोस्तों यह 19 मई के 16,400 की कॉल है। अभी स्पॉट निफ्टी या कोई भी अंडरलाइन जिस स्पॉट पे चलता रहे, अगर हमारा व्यू क्या होना चाहिए? बुलिश। हमारा व्यू क्या होना चाहिए दोस्तों? बुलिश। तो हम क्या करेंगे? एटीएम के कॉल को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? बाय करेंगे। जैसे ही हम लोग बाय करेंगे दोस्तों, ये हम लोग ने क्या किया? बाय किया। इसी के लिए आप देखेंगे थीटा क्या आ गया? माइनस में आ गई। और अगर इसको दोस्तों हम लोग 50 से डिवाइड करें तो नियर अबाउट ये कितनी आ गई? -23 ठीक है। और हमारा व्यू क्या है दोस्तों? हमारा व्यू है क्या है? हमारा व्यू जो है वो है बुलिश। और हम समझ रहे हैं स्पॉट जो है यहां से मूव होके आगे की तरफ आएगी। तो हमें क्या करना है? थीटा को हेज करना है, ताकि हम यह समझ रहे हैं जो स्पॉट जो है ये यहां से तो 17,000 की तरफ आएगी, बट वो 2 या 3 दिन का टाइम लेगी या 4 दिन का टाइम लेगी।
या 5 दिन का टाइम लेगी। तो हमें क्या करना है, एक कॉल यहां से 4 स्टेप डिस्टेंस पे सेल करना है। ये जैसे ही सेल करेंगे दोस्तों, इसकी थीटा की वैल्यू ये आएगी प्लस में, और ये माइनस और प्लस होके -80 के आसपास आपको दे दी। अगर मैं इसको 50 से अगर डिवाइड करता हूं तो यह ऑलमोस्ट नियर अबाउट ₹1.6 की आ जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर हमारा व्यू बुलिश है और हम समझ रहे हैं जो स्पॉट बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और यह 2 से 3 दिन या 4 दिन में जाएगी, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक की, उस वीक की एक्सपायरी नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के स्पॉट को हम लोग बाय करेंगे और वहां से 4 स्टेप दूर हम लोग एक कॉल को क्या करेंगे दोस्तों, सेल करेंगे। ये दोनों की जो थीटा होगी वो कंपनसेट हो जाएगी और वो ऑलमोस्ट मुझे 100 के आसपास मिलेगी। और अगर इसको मैं 50 से डिवाइड करूं तो ये आप देखेंगे ₹1.6 की आई है। तो ये रिस्क हो जाएगी दोस्तों हमारी 1.6 की। यानी कि अगर स्पॉट यहां तक नहीं आती है तो हमारी जो रिस्क होगी वो 1.6 की होगी। और ये कितने दिन में होगी दोस्तों, अगर आज 8 में है तो यह नियर अबाउट 11 दिन के आसपास का मुझे टाइम मिला है। मैं फिर से दोस्तों आपको एक बार बताता हूं, अगर निफ्टी अभी 16,400 पे है, इसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस आती है 16,450 आती है, फिर आती है 16,500, फिर आती है 16,550, फिर आती है 16,600। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, अगर एटीएम को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाय करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बाय करेंगे और यहां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग सेल करेंगे। यही मैंने किया है। आप देखेंगे 16,400 को बाय किया गया है और 16,600 को सेल किया गया है। इससे क्या हुआ दोस्तों, थीटा आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है, ये 1100 के आसपास है, ये 1154 है और ये थीटा हमें लेस देन 100 आ जाएगी। और अगर रुपीस में बात करें तो ये ₹1.6 के आसपास आएगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो ये ₹1.6 के आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट थीटा हेज हो गई दोस्तों, ये ऑलमोस्ट क्या हो गई, थीटा हेज। ये हम लोग ने कब किया, जब हमारा व्यू क्या था दोस्तों, हमारा व्यू था बुलिश। सेम दोस्तों अगर हमारा व्यू बेयरिश है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा व्यू बेयरिश है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पे सेम जैसा कि हम लोग ने बुलिश के लिए किया था सेम हम लोग करेंगे। ये आपकी एटीएम हो गई, ये आपकी इन द मनी होगी, आईटीएम हो गई और ये हमारे क्या होगी दोस्तों, ओटीएम। तो हम लोग फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे एट द मनी को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। एट द मनी को हम लोग ने क्या किया, बाय किया और ओटीएम को हम लोग ने क्या किया दोस्तों, सेल कर दिया। ओटीएम को हम लोग ने सेल कर दिया। कैसे दोस्तों, यहां पे देखते हैं, ये 16,400 की है, इसके ऊपर हो जाएगी 16,350, इसके ऊपर हो जाएगी 16,300, इसके ऊपर हो जाएगी 16,250 और इसके ऊपर हो जाएगी 16,200। तो ये पुट में दोस्तों और द मनी इधर की तरफ हो जाएगी। तो आप देखेंगे 6,400 ये कहां पे है अभी दोस्तों, एटीएम पे। ये कहां पे है, एटीएम पे। तो यहां से 1 2 3 4 ये क्या हो गई दोस्तों, ये ओटीएम हो गई। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके पुट को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सेल किए और इसके हम लोग दोस्तों क्या किए, हम लोग एटीएम को हम लोग ने बाय किया। ये करने से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही प्लस है तो थीटा माइनस हो गया और ये हम लोग ने सेल किया, इसी के लिए थीटा इसकी प्लस हो गई। आप देखेंगे ये 1171 है और ये 1188 है। थीटा इज लेस देन 100, मैंने बताया थीटा हेज मतलब लेस देन 100। ये 17.17 आ गया। ये 17.17 को अगर हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 0.34 के आसपास आएगी। तो आप समझ सकते हैं ये ऑलमोस्ट थीटा हेज है। ये हम लोग कब करेंगे, जब हमारा व्यू क्या हो रहेगा दोस्तों, बियरिश। और मैं एक बात यहीं पे बताना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों, अगर मार्केट कहीं से कहीं भी चला जाए,
अगर यह हमारा व्यू बियरिश है, जो हम समझ रहे हैं, जो 16,400 से नीचे आके मार्केट 16,000 के आसपास आएगी, तो ये व्यू हम लोग करेंगे ताकि थीटा से हमें नुकसान ना पहुंचे। और मार्केट यहाँ पे आपके अगर अगेंस्ट में भी जाती है तो आपको पता है आपको नुकसान कितना होगा। आपकी नुकसान दोस्तों सिर्फ इतनी ही है। और अगर समरी किया जाए तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, थीटा जो है वो फ्रेंड है किसकी दोस्तों, सेलर के लिए या ऑप्शन राइटर के लिए, और ये ऑलवेज फेवर में होती है। थीटा आपके फेवर में होती है अगर आप ऑप्शन सेलर या राइटर हो। ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगी ही देगी दोस्तों। दूसरा हम लोग ने देखा नियर एक्सपायरी की एट एटीएम थीटा क्या होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्या है, ये सेलर और राइटर के लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है टू राइट और गेट द मैक्सिमाइज हिज बेनिफिट। तीसरा दोस्तों हम लोग ने क्या देखा, अगर मैं बायर हूं तो मुझे फार एक्सपायरी क्या करनी चाहिए दोस्तों, फार एक्सपायरी बाय करना चाहिए। क्यों, टू प्रिवेंट फ्रॉम थीटा डीके। डीके तो होगी दोस्तों लेकिन लेस होगी। हम लोग ने देखा जो कॉस्टिंग लेस देन ₹1 आती है पर डे के लिए। और दोस्तों हमने देखा जो थीटा को किस तरह से हेज किया जा सकता है। ये हेज किसके लिए है दोस्तों, ये हेज है बायर के लिए, और इसके लिए हम लोग ने 3 तरीका देखा हम लोग ने। तो ये ऑल अबाउट दोस्तों थीटा थी।